आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। और जितने प्यारे स्टूडेंट, सबको पता है हम लोग एक टॉपिक को फिनिश कर रहे हैं और बहुत ही प्यारा टॉपिक है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं महानदी। ठीक, महानदी ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, महानदी ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक, जितने भी प्यारे स्टूडेंट हैं, है ना, अभी अभी तक आपको जितनी भी बात बताई गई होगी महानदी ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, आपको सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। महानदी अपवा तंत्र की बात करते हैं। महानदी, है ना, अपवा तंत्र की बात करते हैं। अब पॉइंट क्या है वो समझते हैं कि अभी तक हमने क्या चीज़ देख चुके हैं। तो सर इसमें हम लोग पहले तो देखें सर, जितने भी ड्रेनेज सिस्टम कौन कौन से एरिया में है। फॉर एग्जांपल हमने महानदी की बात किया, महानदी ऐसे आकर यहाँ से, शिवनाथ नदी ऐसे आकर यहाँ से मिलती है। सर यहाँ से इंद्रावती नदी, सर यहाँ से सबरी नदी, और यहाँ से दोनों मिलती है ना गोदावरी नदी पर। सर यहाँ पे हम लोग बात किया जाए, यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे एक नदी सोन निकलती है जो गंगा पर जाती है, और यहाँ से जो नदी है वो जाकर क्या होती है, ठीक है, यहाँ पे मर्ज हो जाती है। फिर यहाँ पे हमने देखा था छत्तीसगढ़ की 4 नदी है जो जाकर नर्मदा पर मिलती है, और यहाँ से एक नदी जो कोयल नदी, और कोयल नदी किसका हिस्सा, नदी का हिस्सा बन जाती है। तो ये छत्तीसगढ़ में कितने, ठीक, 5 ड्रेनेज सिस्टम है, ये आपको ध्यान रखना, 5, ठीक, 5 ड्रेनेज सिस्टम है। ठीक, अब हम लोग बात कर रहे थे महानदी अपवा तंत्र के बारे में। अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं वो देख लेते हैं। महानदी अपवा तंत्र हम लोग पढ़ रहे हैं, महानदी अपवा तंत्र पढ़ रहे हैं, है ना। तो अभी हम लोग क्या देख चुके हैं वो आपको ध्यान रखना। सबसे पहले हमने बताया कि महानदी का ओरिजिन पॉइंट सिहावा, ठीक, सिहावा की पहाड़ी है। ये कहाँ, धमतरी से ऐसे, सिहावा से क्या है, कांकेर, फिर अगेन धमतरी, ठीक, फिर बालोद को टच होते हुए ये राजिम, राजिम से रायपुर, रायपुर से महासमुंद, फिर बलौदा बाजार, ऐसे होते हुए बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने बताया था कि यहाँ पे एक नदी निकलती जिसका नाम है दूध रिवर। क्या रिवर था, दूध। सर यहाँ पे मर्ज होता है धमतरी तरफ सिलियारी रिवर। सर यहाँ से राजिम के पास सोढूर आता है, और यहाँ पे सर एक नदी निकलती जिसका नाम है पैरी। ठीक है, और ये पहाड़ी से निकल रहा है, उसका नाम क्या है, भ्रातगढ़ की पहाड़ी। आपको भी याद है तो बताते रहिए। ठीक, ये कहाँ से भी है, नौरंग की पहाड़ी, क्या हो जाएगा, ठीक है, नौरंग की पहाड़ी से निकलता है ना, नौरंग की पहाड़ी से निकलता है, ये आपको ध्यान रखना। जो यहाँ पे मर्ज हो रहा है वो प्लेस का नाम क्या, राजिम है। कौन सा जगह ये, सीधा राजिम जगह है ना। कौन सा, राजी लोचन मंदिर जगह है या राजिम जगह है ना, राजिम जगह है। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे सर सूखा नदी है ना, महासमुंद के पास सूखा नदी सर, और कोडार नदी है ना, कोडार नदी। तो सूखा नदी पहले आता है, बट कोडार की ही ट्रिब्यूटरी रिवर है, एक सूखा है और एक कोडार नदी। सर यहाँ पे शिवनाथ नदी मर्ज होता है, तो यहाँ पे जो नदी बनेगा, ठीक है, वो कौन सा, जोंक रिवर। क्या, कौन सा रिवर है सर, जोंक रिवर है। सर यहाँ पे एक नदी निकलता है, उसका नाम क्या है, लात रिवर। क्या नाम है सर, लात रिवर है। ठीक है ना। लात रिवर और जोंक रिवर कहाँ से निकलता है सारा, ठीक, ये निकलता कहाँ, महासमुंद से ही निकल रहा है। ये जो दोनों एरिया है, ठीक है, आपको पता है ये पूंछ के ऊपर का एरिया किसका है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, महासमुंद का एरिया है। ठीक, सर यहाँ पे है ना, कौन सा पहाड़ी है भैया, तो ये आपको ध्यान रखना, गढ़ चिरौली की पहाड़ी। क्या नाम है, गढ़, ठीक है, गढ़ चिरौली की पहाड़ी, गढ़ चिरौली की पहाड़ी है। वहाँ से एक रिवर निकल रहा है जिसका नाम क्या है, ठीक है, तो शिवनाथ रिवर। अब ये शिवनाथ रिवर जो यहाँ जाके मर्ज हो जाता है। ठीक, शिवनाथ के ही जस्ट बाद यहाँ पे कौन सा रिवर मर्ज होता है, हसदेव रिवर। हसदेव के बाद यहाँ पे सर एक रिवर बोराई रिवर, और यहाँ पे सर है ना थोड़ा सा छोटा ये बोराई रिवर, बोराई रिवर। यहाँ पे एक नदी मर्ज होता है जिसका नाम है मांड रिवर। ये जो 3 नदी का संगम बना है उस जगह का नाम क्या है सर, उस जगह का नाम क्या है, चंद्रपुर है ना। ये क्या है, चंद्रपुर है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। सर यहाँ पे 3 नदी का संगम है, 3 नदी का संगम बना है, उस जगह का नाम क्या है, तो उस जगह का नाम है भैया, ठीक, शिवरी नारायण। क्या नाम है, शिवरी नारायण। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, शिवरी नारायण, शिवरी नारायण। ठीक, अब इसके बाद यहाँ से रायगढ़ से निकलता है एक नदी जिसका नाम है केलो नदी। क्या नाम है, केलो नदी। एक और नदी निकलता है जिसका नाम है ईब रिवर। ठीक, ये रायगढ़ की लाइफलाइन है। ये कौन सी नदी है, केलो रिवर ना। क्या है, कौन सी नदी है भैया, केलो रिवर। और ये कौन सा है भैया, ईब रिवर ना, ईब रिवर। इतना बात हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, और इसका पूरा डिटेल भी देख चुके हैं। आप लोग बनाना भी सीख गए होंगे, बनाना भी सीख गए होंगे। अब बारी किसकी है, अब बारी है, ये जितना भी जो बताया हूँ
ये जितना भी बताया हूँ है ना, वो कौन सी रिवर है सर? ये वाला जो मैप में दिख रहा होगा जितना भी सर, ये इस तरफ की जो रिवर है वो कौन सी है? इस तरफ की सारी रिवर वो रिवर है जो महानदी पर साउथ से आकर मिलते हैं, महानदी पर है ना, महानदी के ठीक है साउथ डायरेक्शन से आकर मिलने वाली रिवर है। अब बारी किसकी? नॉर्थ की ना। अब बारी किसकी है? नॉर्थ की। नॉर्थ को मैं व्हाइट में बनाया हूँ। नॉर्थ में तो सबसे पहले जो रिवर है, जो सबसे पहले जो रिवर है नॉर्थ डायरेक्शन में, उसका नाम क्या है? यह है शिवनाथ रिवर। कौन सा रिवर है? शिवनाथ। इसे व्हाइट में बना रहा हूँ इसलिए इसका नाम भी व्हाइट में लिख दे रहा हूँ, है ना। कौन सा रिवर है? शिवनाथ रिवर। इसके बाद जो रिवर है इसका नाम है हसदो या हसदेव, हसदो या हसदेव रिवर। दिख रहे हैं ना आप सबको? ठीक है, यह आपको ध्यान रखना। जूम भी कर देते हैं थोड़ा सा, चलो और जूम कर सकते हैं क्योंकि नीचे का तो उतना मतलब है नहीं। ठीक, नीचे का उतना मतलब है नहीं तो थोड़ा सा और भी जूम कर सकते हैं हम लोग। हाँ, ये हसदो रिवर है। हसदो, ये जो दिख रहा है वो कौन सा रिवर है? बोराई। कौन सा रिवर है सर? बोराई रिवर है। और ये जो दिख रहा है वो कौन सा रिवर है? मांड रिवर है, मांड रिवर। ठीक है, मांड। सर ये जो दिख रहा है इसका नाम बता चुके, केलो है। ठीक, ये भी कैसा आता है भैया? नॉर्थ डायरेक्शन से, है ना। इसे और ये भी किस में है? वाइट बना दे रहा हूँ। ये भी किस में? ठीक, ये है ईब रिवर। ठीक, ये जो पहाड़ी से निकल रही है जसपुर की, कौन से? बलरामपुर नहीं, जसपुर ना, बलरामपुर नहीं, जसपुर। जसपुर की कौन सी पहाड़ी से निकल रही है? ठीक है, तो ये खुर्जा की पहाड़ी से। कहाँ से निकल रही है? खुर्जा की चोटी से निकल रही है। ठीक है, और ये रायगढ़ के कौन सा? केलो नदी ले लूंगा से निकल रही है। कौन से जगह से ले लूंगा की पहाड़ी से निकल रही है। ठीक, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ना पड़ेगा किसके बारे में? शिवनाथ पर। बट हम नोटिस करेंगे शिवनाथ एक ऐसी रिवर है जिसकी खुद की बहुत सारी ट्रिब्यूटरी रिवर है। शिवनाथ की कौन सी? बहुत सारी क्या है? सहायक रिवर भी है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसे ठीक अच्छे से देखेंगे। तो शिवनाथ की अगर बात किया जाए, शिवनाथ की कुछ ट्रिब्यूटरी रिवर भी है। इसको मैं और ड्रा करूंगा बट थोड़ा सा पहले जो अपन बात बताऊं ना, सबसे पहले ठीक है। तो यहाँ पे ठीक क्लियर है भैया? ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, अब देखो छोटा सा पॉइंट है, उसको चीजें समझ में नहीं आएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक खरखरा जो है, खरखरा है ना, ये अब देखो ये सिचुएशन कैसा वो समझते पहले। ठीक है, जिनके मैप तो आपको रीड हो गया होगा। सर ये सेंटर वाला पॉइंट रायपुर है, ये क्या है? दुर्ग है। ठीक है, अब ये दुर्ग के नीचे वाला कौन सा है भैया? बालोद है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये बालोद, बालोद में 3 इंपॉर्टेंट रिवर है जो किसके ट्रिब्यूटरी रिवर है? शिवनाथ के ट्रिब्यूटरी रिवर है। सबसे पहले बात करते हैं खरखरा की। सबसे पहले बात करते हैं खरखरा की ना। ठीक है, कलर मैं चेंज कर दूं क्या? ठीक, खरखरा के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो ये बालोद से फ्लो होता है खरखरा। अभी पूरा देखेंगे ओरिजिन पॉइंट ये। एक नदी फ्लो होती है तांदुला, एक नदी क्या फ्लो होती है यहाँ पे? सर तांदुला भी फ्लो होती है, ये आपको ध्यान रखना। सर एक नदी है खारून, खारून नदी। ठीक है, ये बालोद से निकलता है पेटूचुआ की पहाड़ी से, फिर है ना, फिर दुर्ग होते हुए, दुर्ग पाटन होते हुए, पाटन ऐसे पाटन होते हुए कहाँ पहुँचता है? रायपुर। ठीक है, रायपुर। और रायपुर के बाद बलौदा बाजार के सोमनाथ जो जगह है वहाँ पे मर्ज हो जाता है। और यहाँ पे है एक जमुनिया नदी जो बलौदा बाजार में फ्लो होती है। तो अब ये जो बनाया हूँ, जो नीचे ड्रॉ किया हूँ, नीचे जो ड्रॉ किया वो है क्या सर? वो है क्या? तो ये ऐसी रिवर है जो महानदी पर मर्ज तो होती है बट थ्रू द शिवनाथ रिवर, है ना। शिवनाथ नदी की हेल्प से, या पहले शिवनाथ नदी पर मर्ज होती है, फिर कहाँ जाती है? महानदी पर जाती है। पॉइंट समझ में आया? पॉइंट समझ में आया कि नहीं? सर जगह वगह अभी समझ नहीं आ रहा, बेफिक्र रहिए। मैं आपको बताऊं, मैप भी बनाना है, थ्योरी भी पढ़ना है। मैप भी बनाना है, थ्योरी भी पढ़ना है। तो मैप भी बनाना है, थ्योरी पढ़ना। उस सिचुएशन में सर इसका नाम है, जो यहाँ पे जो दिख रहा हुआ है, ठीक है, उसका नाम है खरखरा। क्या नाम है? खरखरा। आपको याद है खरखरा एक डैम का नाम भी है, जिसे क्या बोला जाता है ना, सॉइल से बना हुआ है, सॉइल से बिल्ड हुआ डैम बोला जाता है। जिसको मिट्टी से निर्मित अगर छत्तीसगढ़ कोई डैम है तो वो खरखरा डैम है। और वो कौन से जिले में? बालोद जिला पर। कौन सा नदी पर बना हुआ? खरखरा नदी पर। अभी उसका नाम क्या हो चुका है? तो राजीव गांधी हो चुका है, राजीव गांधी हो चुका है। तो ये क्या? खरखरा नदी। इसके बाद जो बगल में दिख रहा है वो कौन सा नदी है भैया? तांदुला रिवर। अभी कौन है ना? तांदुला। तो आप सुने होंगे तांदुला डैम बना हुआ है बालोद जिले में, कलेक्टर ऑफिस के जस्ट बगल में, है ना। तांदुला डैम भी बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना। और साथ ही ठीक है, अगर पूछा जाए भिलाई स्टील प्लांट के एरिया में 2 नदी से वाटर सप्लाई होता है। एक तो महानदी जो कि गंगरेल डैम या पंडित रविशंकर डैम से होता है, और दूसरा जो भिलाई स्टील प्लांट के जो ऑफिसर्स है, यहाँ वहाँ काम करने वाले लोगों के लिए जो सेक्टर एरिया बसाया गया है, ठीक है, वहां पे जो वाटर सप्लाई होता है वो किसका होता है? तांदुला रिवर या तांदुला डैम से होता है, ये आपको ध्यान रखना। जो तीसरा रिवर दिख रहा है इसका नाम है खारून नदी। क्या नाम है?
ठीक है। इसका नाम जो दिख रहा है वो कौन सा है भैया, ठीक है, खारून नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना, खारून नदी। ठीक, खारून नदी जो है वो पेटू चुआ की पहाड़ी, पहाड़ी का क्या नाम है, पेटू चुआ की पहाड़ी, ये आपको ध्यान रखना, पेटू चुआ की पहाड़ी से निकलता है, बालोद जिले से ही निकल रहा है पेटू चुआ की पहाड़ी से। ये दुर्ग होते हुए, ये आपको ध्यान रखना, ये दुर्ग का पाटन एरिया है, और ये क्या रायपुर होते हुए, ठीक है, वो बलौदा बाजार मर्ज हो जाता है। यहीं पर आप सुने होंगे एक जगह है जिसका नाम है महादेव घाट, महादेव घाट, जिसको अपन डिटेल में अभी देखेंगे। ठीक, और ये जमुनिया रिवर एग्जाम में आ चुका है। जमुनिया रिवर कौन सा जिले पर फ्लो होता है, तो आप क्या बोलोगे पता है, बलौदा बाजार। आप क्या बोलोगे पता है भैया, बलौदा बाजार मतलब बीबी, जमुनिया रिवर। तो ये अब यहाँ पे समझते हैं, हमने क्या बोला, आपको महानदी पढ़ना है। महानदी के दक्षिण से आने वाली रिवर ये है। उत्तर से आने वाली पहली नदी का नाम है शिवनाथ, दूसरा का हसदेव, तीसरा बोरई, चौथा माण, फिर केलो, फिर ईव है। बट पॉइंट समझते, अगर पूछा जाएगा शिवनाथ रिवर की दक्षिण से या साउथ से आने वाली रिवर कौन कौन सी, तो क्या बोलेंगे, एक है खरखरा, दूसरा है तांदुला, तीसरा खारून, और चौथा जमुनिया। चौथा क्या बोलोगे, जमुनिया। समझे मेरे भाई, समझे। अब आता है, अब मैं बनाता हूं इसी मैप पर बना रहा हूं, कलर बस चेंज करते हैं, कलर बस चेंज करते हैं, चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसी पर मैं बना रहा हूं। ठीक है, ये समझते हैं। एक सेकंड, ये वाला कलर तो यूज अपन कर चुके हैं, रेड कलर कर लेते क्या, है ना, हाँ ठीक, चलो। तो यहीं पे, अब यहीं पे ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ से ये राजनांदगांव है। अब राजनांदगांव से एक नदी है जिसका नाम है सूरी रिवर, है ना, सूरी रिवर ऐसे राजनांदगांव से है ना बहते हुए, राजनांदगांव से बहते हुए यहाँ आके मर्ज होता है। इसी के ऊपर है ना जो खैरागढ़ एरिया एक्चुअली कबीरधाम से फ्लो होते हुए खैरागढ़ पे प्रवेश करते हुए आमनेर रिवर, ठीक है, यहाँ आके मर्ज होता है। ठीक है, बात समझ आ गया। उसके बाद है सर, यहाँ से मुंगेली से एक नदी आती है जिसका नाम है मनियारी रिवर, जो यहाँ आकर मर्ज होता है। ठीक, उसके अलावा ध्यान रखना, ठीक है, एक नदी है जिसका नाम है अरपा, है ना, ये आपको ध्यान रखना सर, अरपा नदी, ठीक, यहाँ पे मर्ज होता है। क्लियर है, जो पॉपुलर रिवर है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक, क्लियर है, समझ आ रहा है। तो एक अरपा नदी भी बहुत महत्वपूर्ण है भाई, जो बिलासपुर में, ठीक है, बिलासपुर को दो पार्ट में डिवाइड करते हुए फ्लो होती है, उसका नाम क्या है, अरपा रिवर है। नाम भी लिखते जाते हैं। ठीक है, जो सबसे पहले जो बताया हूँ, ठीक, कलर अब चेंज करते फिर से व्हाइट लेते, सबसे पहले ऐसा लाइन खींचते जा रहा हूँ ना। ठीक है, जो सबसे पहले बताया हूँ सर, इसका नाम है सूरही रिवर। क्या नाम है सर, सूरही रिवर। सूरही रिवर के बाद, ठीक है, जो दूसरा है इसका नाम क्या है, आमनेर रिवर, है ना, आमेर या आमनेर, जो बोल रहा है आमेर भी बोलते हैं। ठीक है, और इसे आमनेर रिवर भी बोला जाता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना, पहला सूरही रिवर, ठीक, उसके बाद आमनेर रिवर, ठीक, ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद, ठीक, इसके बाद दो महत्वपूर्ण रिवर और है, जैसे देखो मैं आपको पॉइंट समझ, दिक्कत में रहोगे। ठीक, उसके बाद क्या है, देखो यहाँ सूरही नदी राजनांदगांव, आमनेर नदी कबीरधाम से निकलता है, बट मेनली क्या है, कांकेर में ये बहुत ज़्यादा फेमस है। कांकेर के ऊपर कौन आता है, कबीरधाम। कबीरधाम में एक रिवर है जिसका नाम क्या है, हाप रिवर। क्या नाम है, हाप रिवर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, हाप रिवर है ना, एक हाफ रिवर सर यहीं पे। ठीक, यहाँ ये वाला में मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से और चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। हाफ रिवर के बाद, ठीक, यहाँ पे एक है ना, ये हाफ रिवर कहाँ से, कबीरधाम से फ्लो होता है। कबीरधाम के बाद एक रिवर फ्लो होता है जिसका नाम है मनियारी रिवर, जो कि मुंगेली से आता है, थोड़ा सा मुंगेली वाले क्षेत्र से आता है। और उसके बाद यहाँ पे एक रिवर है जिसका नाम है लीलागर रिवर। क्या नाम है सर, लीलागर रिवर है, लीलागर। ठीक है, लीलागर रिवर जिसके किनारे मल्हार है। सर ये वाला जो नदी दिख रहा है ना, ऐसा लाइन खींच दे रहा हूँ, ये कौन सा नदी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, मनियारी है ना, मनियारी, मनियारी। तो ये जो जितनी भी जो नीचे दिख रही है ना, नीचे दिख रही है, इसको और जूम करूं क्या, और जूम करो। अब सीधा सिर्फ और शिवनाथ पर फोकस कीजिए। ठीक है, अब सिर्फ शिवनाथ पर फोकस कीजिए। ठीक, शिवनाथ पर फोकस कीजिए। कितने पोर्शन को फोकस करना है, ठीक, तो ये आपको है ना, ये दिख रहा है, इतने पोर्शन को बस फोकस करना है ना। इसको मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, फिर इसको क्लीन भी कर दूंगा। आप सिर्फ इतने पोर्शन को फोकस कीजिए, ये इतने पोर्शन को फोकस कीजिए। ये फ्लो हो रही है, उसका नाम शिवनाथ रिवर है। शिवनाथ रिवर किस
साउथ से आने वाली ये रिवर है, ये भी साउथ से आने वाली रिवर है, ये भी साउथ से, ये साउथ से। 4 नदी है, खरखरा, तांदुला, ठीक है, ये खारून और जमुनिया। सर पूछा जाएगा नॉर्थ से आने वाली, नॉर्थ से है ना, नॉर्थ से आके मर्ज होती, तो इसमें सबसे पहला नदी का क्या नाम है? सुरही नदी। फिर उसके बाद आमनेर नदी, फिर हाप नदी, ठीक है, फिर इसके बाद ठीक मनियारी नदी, और ये क्या है? लीलागर रिवर। एक चीज आपने देखा, यहाँ एक कोर्ट चल रहा है। कोर्ट क्या चल रहा है? देखो, है ना। अब मान के चलो, समझते हैं, है ना। इसको मैं लेकिन थोड़ा सा पीछे कर दे रहा हूँ, ये वाला जो हिस्सा है उसको कट कर दे रहा हूँ ना, ठीक। ये वाला जो पर्टिकुलर हिस्सा है उसे कट कर देते हैं, ठीक। चलो समझ आ गया। अब यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक समझते हैं। क्वेश्चन दे दिया शिवनाथ, ठीक है, आपको प्रैक्टिस भी करा दे रहा हूँ। शिवनाथ के उत्तर से आने वाली रिवर इनमें से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? ए आ गया सूरही, बी आ गया आमनेर, सी आ गया, ठीक है, हाप, और डी आ गया खरखरा। तो आपको समझ में आ चुका है कि ये खरखरा किससे आ रहा है? खरखरा किससे आ रहा है? साउथ से आ रहा है। सिमिलरली क्वेश्चन पूछ देगा इनमें से साउथ से आने वाली रिवर कौन है ना, रिवर कौन सी है पूछा जाएगा, तो ये है, बाकी सब नहीं है। पॉइंट समझ आया? अब इसे क्या किया जाएगा? क्रम से जमाने बोल दिया कि सर साउथ, शिवनाथ के साउथ से आने वाली जो रिवर है उसे, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट जमाइए, वेस्ट टू ईस्ट जमाइए, मतलब ठीक है, इसे क्या बोला जा रहा है? पश्चिम से पूर्व जमाइए। तो सबसे पहले कौन आएगा भैया? साउथ बोला है कि हाँ, तो सबसे पहले खरखरा, खरखरा के बाद कौन आएगा? तांदुला, तांदुला के बाद खारून, और खारून के बाद जमुनिया, जमुनिया, ठीक है, समझ आ रहा है? वैसे सिमिलरली ये कैसा हो सकता है? नॉर्थ से भी हो सकता है, नॉर्थ से भी हो सकता है। तो नॉर्थ के लिए हमको पता होना चाहिए नॉर्थ का। मैं आप क्या कर रहा हूँ, सिर्फ शिवनाथ को बना रहा हूँ। ये शिवनाथ है, यहाँ पे यहाँ से महानदी आई, और ये जो जगह है उस जगह का नाम क्या है? सिवरी नारायण है। कौन सा जगह है? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, सिवरी, ठीक है, सिवरी नारायण, ये सिवरी नारायण जगह है। तो सबसे पहले यहाँ से जो नदी आई इसे मिली, उसका नाम रखा गया खरखरा। क्या नाम रखा गया? खरखरा। सर दूसरी रिवर आई, उसका नाम रखा गया तांदुला। सर तीसरी नदी आई, उसका नाम रखा गया थोड़ा सा नीचे से खारून, ठीक, ये नाम रखा गया छोटा सा है जमुनिया। अब रेशियो कैसे चलता है पता है? अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये ऐसी जमाने आ गया तो पहले खरखरा, तांदुला, खारून, जमुनिया करोगे। ऊपर का लाइन से आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मान लो दोनों को मिक्स करके दे दिया, दोनों को मिक्स करके, तब तो ऑर्डर अच्छे से याद रखना है। तो ये जो गैप दिख रहा है, यहाँ 2 नदी आएंगे, यहाँ 1 नदी आएंगे, यहाँ 2 नदी आएंगे, और यहाँ 1 नदी आएंगे। शाबाश, समझ आ रहा है? तो अगर मान के चलो ये कठिन करना रहे तो ऐसे भी दे सकता है, ठीक है, कि एक खरखरा, सूरही, आमनेर, हाप, तांदुला, ठीक है, लीलागर, ऐसे दे सकता है। तो आपको क्या करना, दोनों याद रखना। मतलब सिर्फ क्या हो जाएगा, साउथ का, है ना, सिर्फ नॉर्थ का, मतलब सिर्फ उत्तर का, सिर्फ, अब दोनों को मिक्स करके दे देगा तो भी आपको पता होना चाहिए कि किसके बीच में कौन आता है। तो ये है ना, तो ये दोनों के बीच में जो नदी आती है, तो एक नदी ये है ना। अब देखो मैप बनाएंगे, तो मैप बनाते तो कैसे होगा वो समझते हैं ना। सर यहाँ राजनांदगांव है, सर यहाँ खैरागढ़ है, सर यहाँ कबीरधाम है, सर यहाँ मुंगेली है, ठीक है, सर यहाँ बिलासपुर है, ठीक, समझ आ रहा है ना। तो वैसे ही क्या है, इसका पेयर भी बनते जाएगा। तो सबसे पहले जो नदी आके मिलती है जो राजनांदगांव से, वो नदी का नाम है सूरही, ठीक है। इसको चेंज कर देते हैं कलर को, ये है सूरही 1। सर सूरही के बाद आमनेर 2, तो ये दो नदी भी खो गया। इसका नाम क्या है? सूरही ना, इसका नाम क्या है? सूरही। इसका नाम क्या है भैया? आमनेर, आमनेर। उसके बाद एक नदी आएगा, एक नदी आएगा। अब इसके बाद ये एक नदी का नाम क्या है? हाप है। कहाँ से आ रहा है? कबीरधाम जिले से हाप रिवर 44 किलोमीटर की दूरी को तय करके यह आता है।
हाफ रिवर, फिर से यहाँ 2 नदी है, तो यहाँ से 2 नदी है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कौन सा रिवर है, ठीक है, ये जो रिवर है उसका नाम मनियारी। मुंगेली से ये अरपा, और यहाँ पे है फिर से एक नदी, उसका नाम क्या है, लीलागर। तो ये पेयर को क्वेश्चन भाई उसकी मर्जी ना, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो हमको क्या करना है सर, दोनों को याद रखना। गढ़चिरौली, ये क्या है, गढ़चिरौली जो नदी है उसका नाम क्या है, पूरा होलसोल नदी है उसका, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ शिवनाथ। और शिवनाथ नदी है ना, नॉर्थ में है ना, नॉर्थ से मर्ज होने वाली महानदी की सबसे बड़ी नदी भी है और पहली नदी भी है। तो अब हम शिवनाथ को पढ़ रहे हैं, तो जब तक शिवनाथ का टॉपिक खत्म नहीं हो जाएगा, जब तक तांदुला, खरखरा, ठीक है, जमुनिया नदी के बारे में या खारून नदी के बारे में, या इधर सुरही हो गया, आमनेर हो गया, ठीक, मनियारी नदी हो गया, हाप नदी हो गया, जब तक इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे तब तक ये टॉपिक खत्म नहीं होगा। तो फटाफट ये समझ में आ गया होगा। जब दोनों को मिलाकर दिया जाएगा, दोनों को मिलाकर दिया जाएगा, तो ऑर्डर कैसे बनेगा वो बताना चाह रहा हूँ। ऑर्डर, ठीक है, कलर चेंज करके बताना पड़ेगा मुझे। ऑर्डर कैसे बनेगा सर, सबसे पहले आएगा खरखरा, फिर आएगा सुरही 2, फिर आमनेर 3, सर ये चौथे में आएगा, सर ये 5वें में आएगा, ये 6वें में आएगा, ये 7वें में आएगा, ये 8वें में आएगा, ये 9वें में आएगा, और ये 10वें। ये लेकिन टॉप लेवल का क्वेश्चन होगा जिस एग्जाम में पूछा गया, और दोनों को मिला के दे दिया, अभी तक नहीं आया बट दोनों को मिला के दे दिया, तो ये जान लीजिए सबसे टॉप लेवल का प्रश्न होने वाला है। ठीक, समझ आ गया, एक बार बना के देखिए। चलो आगे